मतलब हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई जब उन्होंने पहला वर्ड बोला और वो बात करने लग गई उन 10 मिनट में ही। अब ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई सर्जरी हो तो गले की रिपेयर होती है। उनका गला पैरालाइज हो रखा था, गला पैरालाइज हो गया और यहाँ से नाक से उनकी ट्यूब डाली हुई है पेट तक, तो उसी से खाना दवाइयाँ सब कुछ उसी से जा रहा है। बोल भी नहीं पा रही, तो इसके लिए आपको एक 18 लाख रुपए का इंजेक्शन है जो बाहर से आता है, वो आपको लगाना पड़ेगा हर 3 महीने में। उसके बाद फिर मैंने उनका दूसरे दिन एक और दिया। दूसरे दिन उनकी जो नाक से ट्यूब गई थी वो निकल गई, खाना खाने लग गई वो। आवाज का पाइप भी आपका हट गया है, वो जो रखा था, वो दर्द था ना, वो नहीं। वो जो दर्द था वो ख़त्म हो गया पूरी तरह से। और तीसरे दिन पूरी तरह से चलने फिरने लग गई और 5th डे वो अपने ऑफिस में थी, उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया अपने। 3 घंटे बैठ के ऑफिस में आज। आज ऑफिस गए थे आप? अच्छा, क्या बात है। वही बिल वगैरह साइन करके आई सारे, और स्टाफ को जो बताना था कैसे करना है वो सारा उनको समझा। अनिल जी की जर्नी स्टार्ट कब हुई है? तो ये सर मैं आया था यहाँ पर आपके पास जुलाई में। जुलाई में आए थे। 4 महीने हो गए जी 4 महीने। 4 महीने में कितने लोगों को हिप्नोटाइज किया आपने? सर वो ऑलमोस्ट मतलब 150-180 के आसपास। गुड मॉर्निंग सारे नु, सत श्री अकाल। तो मेरा नाम अनिल सकलानी है। तो बेसिकली हिमाचल से हूँ मगर मैं रहता दिल्ली में हूँ। तो जैसे आप सब लोग आए वैसे ही मैं भी एक इनका वीडियो देख के आया। तो वीडियो देख कर आने का रीज़न जो मेरा था कि मेरे सर्कल में कुछ लोग थे ऐसे, कोई डिप्रेशन से गुजर रहा था, और हम सबके जानने में कई बार हम खुद क्या कई बार हमारे सर्कल में ऐसे लोग होते ही हैं जो कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, कोई किसी को इंसोम्निया है, नींद नहीं आती, किसी को कोई डर है, फोबिया है। तो ऐसे 2-4 लोग थे और एक हमारे पड़ोस में डॉक्टर हैं वो, तो एक वो डॉक्टर थी। तो उनको सबको कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां थी। तो मैंने जब इनका वीडियो देखा तो मुझे ये लगा यार ये एक मौका है, होगा नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा, बट चांस तो है क्योंकि दवाइयाँ तो काम नहीं कर रही उनके ऊपर, तो ये क्यों ना हम ट्राई करें। तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ आया। तो मैंने जैसे आप सब लोग सीख रहे हैं मैंने भी सीखा, और सीख कर जब मैं वापस गया तो जो हमारे पड़ोस में जो आंटी थी, शी इज़ अराउंड 60 ईयर, 61-62 एज है उनकी। तो अब मैं उनसे एज ए पड़ोसी मिलने गया, ना कि उनको हील करने। तो मैं जब मिलने गया उनकी मैंने हालत देखी तो उनका गला पैरालाइज हो रखा था, गला पैरालाइज हो गया और यहाँ से नाक से उनकी ट्यूब डाली हुई है पेट तक, तो उसी से खाना दवाइयाँ सब कुछ उसी से जा रहा है। बोल भी नहीं पा रही, ना बोल पा रही, और ना तो वो अपना सलाइवा खुद गल्प कर पा रही है, अंदर कोई भी चीज़ गले से अंदर नहीं जा रही क्योंकि गला पूरा पैरालाइज हो गया। तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया भाई अब ये धीरे धीरे सारी चीज़ें, अब आपका ये गले में आया है, धीरे धीरे ये नीचे ऑर्गन्स में जाएगा, आपके लंग्स में भी जाएगा, हो सकता है कल को कोई और चीज़ भी पैरालाइज हो जाए। तो इसके लिए आपको एक 18 लाख रुपए का इंजेक्शन है जो बाहर से आता है, वो आपको लगाना पड़ेगा हर 3 महीने में। और उसके बाद जाके ये होगा कि ये जो हो चुका है ये तो रिवर्स तो नहीं होगा, पर जो बाकी के ऑर्गन्स बचे हुए हैं उन तक शायद ना जाए, ये हम कोशिश करेंगे। तो वही हुआ कि वो एकदम हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और कई महीनों 6-7 महीने से और बेड रिडन हो गई धीरे धीरे गले के साथ साथ, क्योंकि खाना पीना अंदर जा ही नहीं रहा था। तो मैं जब एज ए पड़ोसी उनसे मिलने गया अपनी वाइफ के साथ, तो मिले, तो मैंने उनकी जब कंडीशन देखी तो मुझे ये लगा कि यार अभी मैं तो नया नया सीख के गया हूँ, मगर इनके ऊपर अगर मैं ट्राई भी करूँगा तो इनका कुछ जाना कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बिल्कुल सब कुछ ख़त्म ही है। तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई करें इस पर, क्योंकि एक होता है ना आदमी पूरा हेल्दी है, आपने ट्राई कर लिया कुछ हो गया उसको, मैंने कहा ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्या पता कुछ हो जाए। तो वैसे ही मैंने एक सेशन उनको दिया और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी उस सेशन से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो सेशन चला 10 मिनट का। जैसे ही उन्होंने 10 मिनट के बाद आंखें खोली और मतलब हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई जब उन्होंने पहला वर्ड बोला और वो बात करने लग गई उन 10 मिनट में ही। तो ये जो चमत्कार हुआ
और उसके बाद फिर मैंने उनका दूसरे दिन एक और दिया। दूसरे दिन उनकी जो नाक से ट्यूब गई थी वो निकल गई, खाना खाने लग गई वो। और तीसरे दिन पूरी तरह से चलने फिरने लग गई। और 5th डे वो अपने ऑफिस में थी, उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया अपनी। तो हमने लकीली ये सारे उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस थे वो उनके सारे रिकॉर्ड कर लिए। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हैं जो कि लाइफ चेंजिंग है किसी और के लिए भी, और उनसे ज़्यादा मेरे लिए। तो जब मैंने ये होते देखा, उसके बाद कई सारे और भी मेरे पास ऐसे वीडियोस हैं। डिप्रेशन तो बहुत ऐसे निकल जाता है इससे। एक मेरा ख़ास दोस्त था जो पिछले 3 साल से लगातार रात को हैवी डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट खा रहा था, और उसके बिना ना वो कभी सो सकता था। एक दिन अचानक उसकी दवाइयाँ कहीं रख दी, उसको मिल नहीं रही थी, और वो ओमान में था। और वहाँ तो ऐसा है नहीं कि आप रात को गए 24/7 कोई फार्मेसी खुली है और आपने ले ली। तो ओमान में था, और वहाँ पर ऐसे ही पूरा, क्योंकि पॉपुलेशन कम है और सन्नाटा रहता है चारों तरफ, तो उसको जब रात को पता चला सोने से पहले 10 बजे कि मेरी दवाइयाँ नहीं मिल रही और कहाँ रख दी, क्या हो गया, तो उसके पूरी फैमिली ने बताया कि वो एकदम पागल की तरह होने लग गया, चीज़ें फेंकने लग गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और वो दिन था और आज का दिन, मतलब जब मैंने उसको ये दिया, उस दिन तक उसने दवाइयाँ इतनी संभाल के रखी अपने साथ कि कभी दवाई गुम ना हो जाए, बाकी कोई सामान रह जाए कोई बात नहीं, पर दवाई उसने सीने से लगा के रखता था। वो 3 साल से लगातार दवाइयाँ खा रहा था। सिर्फ एक सेशन दिया उसको, पहला एक सेशन सिर्फ 7-8 मिनट का, और उसके बाद से लेकर आज आई थिंक अराउंड 3 महीने हो गए हैं, उसने सिंगल दवाई नहीं खाई, आराम से सो रहा है और पूरी तरह से फिट है। तो ये ड्राइविंग की तरह है कि आपको इन्होंने सिखा दिया सब कुछ, अब आप डेली ड्राइव करते जाओगे, आपकी ड्राइविंग स्किल्स बढ़ती जाएंगी, वो अब आपके ऊपर है। मगर अनिल जी की जर्नी स्टार्ट कब हुई है? तो ये सर मैं आया था यहाँ पर आपके पास जुलाई में। जुलाई में आए थे। 4 महीने हो गए जी। 4 महीने। 4 महीने में कितने लोगों को हिप्नोटाइज किया आपने? सर वो ऑलमोस्ट मतलब 150-180 के आसपास। कौन कौन सी कंट्रीज के लोगों को किया ऑनलाइन? अभी तो मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ, मतलब स्पेशली लोगों ने बुलाया है यूरोप में, तो वहाँ उन्होंने एक बड़ा वो रखा हुआ है, तो लंदन, यूरोप में, यूएस में, कनाडा में। तो क्योंकि एक आदमी हील होता है, वो एक नॉर्मल हमारी एक मेंटालिटी है कि आज मैं हील हुआ, और जब मैं दूसरे को परेशान देखता हूँ तो मैं उसे भी बोलता हूँ कि भाई आप भी एक बार ये ट्राई करो, और ऐसी चीज़ें फैलती हैं। तो ये बहुत मतलब सही चीज़ आप लोग कर रहे हैं। हाँ, रादर कि आप इसको अच्छे कामों में लगाएं और इससे किसी का भला करें, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाएं। और इन 4 महीनों में मेरे अंदर खुद इतने चेंजेस आ गए लोगों को कर करके, मैं पहले से ज़्यादा खुश हो गया, मेरी पहले से ज़्यादा सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और ये वैसे ही है जैसे आप एक फूल लेकर लोगों को बांटने निकले हैं। अभी मैं आपको फूल बांटूं सबको थोड़े थोड़े, और जब लास्ट में सारे फूल ख़त्म हो जाएंगे और मैं अपने हाथों को अगर सूंघूंगा तो उसमें से क्या आएगा आपको पता ही है, एक खुशबू रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। तो वो ऐसे ही है, जब आप लोगों को अच्छाइयाँ बांटते हैं तो लास्ट में आपके हाथों में खुशबू रहती है अच्छाई की, और वो हमेशा रहेगी।